ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने लिनक्स के कमांड देखे थे फाइल सिस्टम के, ठीक है, तो वो एक बार हम पहले रिवाइज करते हैं, देन उसके आगे। तो फाइल सिस्टम में जैसे हमने देखा था एलएस, तो वो जो फाइल है आपके सिस्टम में उसका जो डेटा है अंदर वो शो करता है, ठीक है। देन सीडी कमांड इज चेंज द करंट डायरेक्टरी आपको अगर चेक करनी है तो। देन पीडब्ल्यू जो कमांड थी वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताती है, मतलब जब आप पीडब्ल्यूडी कमांड फायर करेंगे तो आप कौन से डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन आ जाएगा, ओके। देन पीडब्ल्यूडी कमांड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देन एमकेडीआईआर कमांड न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। देन आरएमडीआईआर न्यू डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए। देन आरएम कमांड हमने फाइल रिमूव करने के लिए यूज कर। देन सीपी कमांड कॉपी फाइल को कॉपी करने के लिए। एमवी कमांड को फाइल को मूव करने के लिए। देन कैट कमांड फाइल का कंटेंट शो करने के लिए। देन हेड कमांड स्टार्टिंग के लाइन शो करता है फाइल में जो डेटा होगा उसके, और जो टेल कमांड है वो एंडिंग के जो लाइन्स है वो शो करता है फाइल में, ठीक है। देन सी एच मोड, तो इसमें परमिशंस रहते हैं, रीड राइट परमिशन। देन सी एच ओ डब्ल्यू एन, इसमें क्या होता है यूज़र एंड ग्रुप जो परमिशन रहते हैं तो वो चेंजेस करने के लिए, ठीक है। देन एस एस एच इज फॉर सिक्योर शेल इनक्रिप्टेड डिक्रिप्शन जिसमें यूज होता है। देन एस सी पी कमांड कॉपीज द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग एस एस एच, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखते थे। अभी आगे के कमांड देखते हैं। sudo. The sudo command enables you to run a command as a super user or another user. Use sudo -s for super user shell. तो ये जो sudo command है वो क्या करती है, एनेबल करती है सुपर यूजर को, ताकि वो जो कमांड है वो रन कर सके, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे उबंटू में तो आपको हर चीज़ को सूडो लगाना ज़रूरी है जब जो भी इंस्टॉलेशन होंगे, ठीक है। देन आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है फाइल वगैरह तो हमेशा हमको सूडो वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। Then dd command copies the file of converting file as a specified. It is often used to copy an entire disk into a single file or back again. For example, dd if is equal to d/dev/sddd backup.image. It will create a backup image from an SD card or USB disk drive at dev sdd, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इमेज फाइल है वो क्रिएट करेगा आपके डिस्क पर। देन जो df कमांड है यूज टू डिस्प्ले द डिस्क स्पेस अवेलेबल एंड यूज ऑन द माउंटेड फाइल सिस्टम। तो माउंट मतलब शेयरिंग करना, ठीक है। तो जो df कमांड है वो क्या करेगी कि आपके डिस्क पर कितनी स्पेस अवेलेबल है वो दिखाएगा। Then use df-h to see output in human readable format using m for MBs rather than showing number of bytes, ठीक है। Then unzip command, the unzip command extract the file from a compressed zip file. आप जब कुछ नेट से देखो फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो कॉम्प्रेस फाइल आती है, ठीक है। आप उसको क्या करते हैं, अनकॉम्प्रेस करते हैं। तो वैसे ही अनजिप कमांड क्या करेगा, जो फाइल अपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसको compress से uncompress करेगा, okay. Then tar command is store extract files from a type of archive file. It can also reduce the space required compressing the file similar to a zip file. तो tar क्या करेगा फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब कॉम्प्रेस करेगा, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा कि डिस्क पे जो स्पेस है मतलब स्पेस हमारा बच जाएगा, ठीक है। जो स्पेस अवेलेबल मतलब ऑक्यूपाई हुआ है वो रिड्यूस कर देगी। Then pipes. A pipe allows the output from one command to be used as the input from another command. Basically pipe जो होता है ना वो दो कमांड को कंबाइन करता है, ठीक है। मतलब सपोज अभी एक कमांड का आउटपुट है और वो हमें दूसरे कमांड का इनपुट देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पाइप कमांड यूज करते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा, ओके। Then tree command. Use the tree command to show a directory and all subdirectories and file intended as a tree structure. तो जो ट्री कमांड है वो क्या करता है, सब जो डायरेक्टरीज होंगे और उसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज है वो शो करेगा, ओके।
Then ampersand, run a command in the background with the freeing of the shell for the future command. तो ये जो ampersand है ये क्या करेगा, एक बैकग्राउंड में कमांड रन करेगा. ओके, तो नेक्स्ट जो कमांड है WGET, it download a file from a web directly to the computer with WGET. So WGET http www.raspberrypi.org documentation linux usage command.md. It will download this file to your computer from commands.md. ठीक है, तो ये जो WGET कमांड है तो ये किस लिए यूज होता है कि हमें कुछ इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करनी है कि तो उसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वहाँ पे उसका URL दिया है http www.raspberrypi.org. ठीक है, यूजिंग दिस यू कैन डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम वेब. Then CURL command, it is used to download or upload a file from a server. By default it will output the file contents of the file to the screen. तो CURL जो कमांड है वो किस लिए यूज होती है, डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग के लिए. ठीक है, कुछ फाइल सर्वर पे अपलोड करनी होगी तो. Then man command, it shows the manual pages for a file with man. To find more, run man to view the manual page of the man command. It shows the manual pages for a file. देन अभी आगे कुछ सर्च आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट सर्चिंग कमांड है grep. Use grep to search internet files for a certain search patterns. For example, grep search.txt will look in all the files in the current directory ending with .txt. For the string search, the grep command supports regular expression which allows स्पेशल लेटर कॉम्बिनेशंस टू बी इंक्लूडेड इन द सर्च. तो बेसिकली ये जो ग्रेप कमांड है ये क्या करेगी, अलग अलग पैटर्न फाइंड आउट करती है. जैसे आप .txt देंगे तो .txt के जितने भी फाइल्स होंगे, मतलब नोटपैड में आप जो क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या आता है .txt. तो जितने भी .txt के फाइल है वो आपको शो करेगा. ओके, देन AWK इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजफुल फॉर सर्चिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट. तो ये बेसिकली सर्च एंड मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है. देन फाइंड कमांड सर्चेस अ डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी फॉर अ फाइल मैचिंग सर्टन पैटर्न. ठीक है, तो फाइंड कमांड क्या करता है, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को सर्च करता है. देन वेयर इज टू फाइंड लोकेशन ऑफ कमांड. तो जो ये वेयर इज कमांड है वो फाइल का लोकेशन फाइंड आउट करता है. ओके, आगे है नेटवर्किंग कमांड. उसमें देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पिंग. The ping utility is usually used to check if communication made with another host. It can be used with default settings in just specifying the host name. The Raspberry Pi.org or an IP address ping 8.8.8 can specify the number of packets to send -C flags. तो जो पिंग कमांड है ये बेसिकली क्यों यूज होती है, तो सेंडर टू रिसीवर कुछ पैकेट सेंड हो रही है या नहीं वो चेक करने के लिए यूज होती है. ठीक है, तो उसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है ping.raspberrypi.org या फिर आपको IP एड्रेस देना पड़ता है ping 8.8.8.8. ठीक है,
वो रिसीवर का देना पड़ेगा, ताकि मतलब वहाँ पे हमारा जो पैकेट्स है, डेटा पैकेट सेंड होते हैं या नहीं, वो चेक करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कमांड जो है वो है nmap। nmap इज अ नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड स्कैनिंग टूल। इट कैन रिटर्न पोर्ट और ओएस इंफॉर्मेशन अबाउट होस्ट और अ रेंज ऑफ होस्ट। तो ये जो nmap है बेसिकली नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। वो स्कैन करता है या फिर कौन से पोर्ट ओपन है वो उसका स्टेटस बताता है, ठीक है। देन होस्ट नेम कमांड डिस्प्ले द करंट होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम। A privileged user can set the hostname to a new one by supplying it is an argument hostname space new host। तो होस्ट नेम जो है बेसिकली आपके पीसी का होस्ट नेम बताता है, ठीक है। और अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो उसमें होस्ट नेम को हम विद आर्ग्यूमेंट यूज करके हम उसको दे सकते हैं होस्ट नेम स्पेस न्यू होस्ट। Then if config command, use if config to display details for the interface on the system when run with arguments if config by supplying the command with the name of the interface, for example eth0 or lo, you can alter the configuration, check the manual pages for the details। तो इफ कॉन्फिग कमांड क्या करती है, नेटवर्किंग डिटेल्स देती है आपको, मतलब आपके पीसी का होस्ट नेम क्या है, देन इंटरफेस नेम क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। ये सब जो डिटेल्स है वो इफ कॉन्फिग कमांड देती है। ओके, तो अभी कौन से कमांड देखे हमने, sudo dd df unzip tar 5 tree ampersand, ठीक है। देन wget curl man। देन सर्चिंग कमांड जो थे grep awk find where is, और नेटवर्किंग के कमांड है ping, देन nmap hostname एंड if कॉन्फिग, ठीक है। कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरिंग रास्पबेरी पाई विथ लिनक्स कमांड, ठीक है। तो हमें रास्पबेरी पाई को कॉन्फ़िगर कैसे करना है यूजिंग लिनक्स कमांड। तो फर्स्ट है इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर थ्रू apt get। तो अभी कुछ भी अपने को डाउनलोड करना है रास्पबेरी पाई में, तो हमको apt get वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। Rather than using PyStore to download a new software, you can use the command apt-get. This is a package manager that is included with any Debian-based Linux distribution, including Raspberry। ठीक है, तो आप apt-get वहाँ पे use कर सकते हैं। It allows you to install and manage new software package on your Pi। In order to install a new package, you would type sudo apt-get install package name, where package name is the package that you wish to install। In order to install a new package, you would type sudo apt-get install package name,
वेयर पैकेज नेम इज द पैकेज दैट यू विल टू इंस्टॉल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कमांड देना है sudo apt इंस्टॉल, और जो ब्रैकेट में दिया है पैकेज नेम, मतलब पैकेज नेम मतलब आपको कौन सा सर्वर या फिर कुछ प्रोटोकॉल वगैरह है डाउनलोड करना है तो उसका नाम वहाँ पे आएगा। ओके, देन रनिंग sudo apt get update updates a list of software package that are available on your system। देन sudo get update देते हैं। हाँ, जब आप लिनक्स स्टार्ट करते हैं तो पहला कमांड आपको यही लिखना पड़ता है sudo apt get update। तो जितने भी आपके सिस्टम पे कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होंगे तो वो पहले क्या है अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, if new version of package is available then sudo apt get upgrade will update any old package to the ओके। और ये देखो सेकंड जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप sudo apt get अपग्रेड देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपडेट एनी ओल्ड पैकेज टू द न्यू वर्जन। तो जितने आपके सिस्टम पे ओल्ड वर्जन है तो उसको वो अपग्रेड करेगा न्यू वर्जन से ऑटोमेटिकली। ठीक है, यूजिंग दिस कमांड। तो कौन से कमांड अभी हमने देखी, sudo apt get इंस्टॉल पैकेज नेम फॉर इंस्टॉलेशन, sudo apt get अपडेट फॉर अपडेशन, मतलब आपके पीसी पे जितने भी पैकेज होंगे वो अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, और sudo apt get अपडेट क्या है कि जितने पीसी पे आपके अगर न्यू ओल्डर वर्जन है पैकेज के तो उसको वो रिमूव करके न्यूअर वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। ओके, ओके, इस प्रोग्रामिंग इंटरफेस और उसमें हमको देखिए to node.js। Node.js is a server-side platform built on a Google Chrome's JavaScript engine। तो ये जो है Node.js ये सर्वर साइड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो बिल्ट हुआ है ऑन गूगल क्रोम जावास्क्रिप्ट इंजन। It uses event-driven, non-blocking input-output model that makes it lightweight and efficient, perfect data-intensive real-time application to run across a distributed device। Node.js open source runtime environment for developing a server-side and networking application। देन अभी जो Node.js है, ठीक है, तो ये क्या है सर्वर साइड प्लेटफॉर्म है एंड इट इज़ बिल्ट ऑन जावास्क्रिप्ट इंजन। मतलब इसका जो अगर आप कोड देखने जाएंगे तो उसमें आपको जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। ठीक है, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी उसकी वो जावा में होगी। ठीक है, देन इट इज़ यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो वहाँ पे जो Node.js से यूज़ होता है। ठीक है, देन Node.js applications are written in JavaScript, can be run within a Node.js runtime OS, Microsoft Windows and Linux। तो Microsoft Windows, Linux वगैरह रन होता है। ठीक है, it also provides a rich library of various JavaScript modules which specifies the development of web application using Node.js to great extent। Node.js is equal to runtime environment plus JavaScript library। ठीक है, अभी आगे उसके कुछ फीचर्स है जैसे असिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन है, सिंगल थ्रेडेड बट हाईली स्केलेबल, नो बफरिंग एंड लाइसेंस। All APIs Node.js are synchronous, that is non-blocking. It is essential means Node.js based on the server never waits for an API to return the data. API that waits, the server moves to the next API after calling, and a notification mechanism event Node.js helps to get response from the API।
Then it is very fast, built on Google Chrome's JavaScript engine. Then single-threaded and highly scalable. It is used single-threaded model with event looping. It helps the server to respond in non-blocking way. It makes the server highly scalable as opposed to traditional server which create limited threads to handle requests. Node.js use single-threaded program and the same program can provide service to much larger of requests. Then no buffering. The application never buffers any data. The application simply output in data chunks. Then license Node.js release under the MIT license. ठीक है, तो इसका जो लाइसेंस है अंडर MIT लाइसेंस आता है. देन इसमें बफरिंग नहीं होता. देन हाईली स्केलेबल है, फास्ट है एंड असिंक्रोनस है एंड इवेंट ड्रिवन है. ठीक है, आगे उसकी एक डायग्राम है Node.js की. ठीक है, आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये जो बीच में है Node.js है. ठीक है, ऊपर मॉड्यूल्स है, नीचे एरर हैंडलिंग, देन डीबगर, स्ट्रिंग, DNS, डोमेन, ग्लोबल, फिर कुछ पैरामीटर्स आए हैं. देन कंसोल, क्लस्टर, एड ऑन, बफर, कॉलबैक एंड स्क्रिप्ट.